दुष्ट तोता और नीली परी। ब्लूलैंड जंगल में मिनकी नाम की एक मैना रहती थी। एक बार मिनकी ने 2 अंडे दिए और उनकी देखभाल में लग गई। उसके पेड़ के ठीक सामने टीनू चिड़िया भी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहा करती थी। अरे मिनकी बहन, मैं जरा तालाब से पानी पीकर आ रही हूँ, तब तक तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ, आप बेफिक्र होकर जाओ। टीनू चिड़िया को गए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि तभी एक शिकारी वहाँ आ पहुँचा। अरे वाह, आज तो मुझे इस टीनू के बच्चे को चुराने का मौका मिल गया। इसको पकड़कर बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगा। दुष्ट शिकारी, दूर रह उससे। मिनकी जल्दी से उड़कर टीनू के बच्चे के पास पहुंची और शिकारी के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। दुष्ट शिकारी, मेरे होते हुए तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। तू कौन से खेत की मूली है? मैं तुझे भी पिंजरे में करके ले जाऊंगा। ये कहकर शिकारी मिनकी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक रोशनी आई जिससे शिकारी के बालों में आग लग गई। अरे बाप रे! शिकारी अपने बालों को सहलाते हुए वहाँ से भाग निकला। मिनकी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक परी खड़ी है। शुक्रिया नीली परी, अगर तुम नहीं आती तो वो शिकारी हम दोनों को पकड़कर ले जाता। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुमको मुसीबत में देखा, इसलिए तुमको बचाने चली आई। लेकिन तुमने इस बच्ची को बचाने के लिए जो हिम्मत वाला काम किया है, उससे खुश होकर मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। जो आपकी मर्जी हो नीली परी। वो अंडे तुम्हारे ही है ना? ये कहकर नीली परी ने उन अंडों पर अपनी छड़ी से जादू किया और बोली, इन अंडों से जो बच्चे निकलेंगे उनमें से एक के अंदर किसी भी चीज को गायब करने की शक्ति होगी और दूसरे के अंदर पानी फेंकने की शक्ति होगी। इन दोनों को अपने ही तरह दयालु और सबकी मदद करना सिखाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीली परी। नीली परी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बच्चे निकले। अरे मेरे प्यारे बच्चे। मिनकी ने एक तोते का नाम चिंकू और दूसरे का नाम मोंटू रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और उड़ना सीख गए। एक शाम चिंकू हवा में सैर कर रहा था, तभी उसको एक सेब नजर आया जिसे एक गिलहरी खा रही थी। अरे ओ गिलहरी, तुम जल्दी से इस सेब को छोड़ दो, इसे अब मैं खाऊंगा। मैं भला इसे क्यों छोड़ूंगी? अच्छा, तो ये लो। चिंकू की चोंच चमकने लगी और उसने जैसे ही सेब पर चोंच मारी, वो सेब गायब हो गया। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे उसे देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मैंने उसे गायब कर दिया। ये कहकर चिंकू वहाँ से चला गया और गिलहरी बेचारी रोती रह गई। एक शाम छोटू हिरन जंगल में टहल रहा था, तभी एक पेड़ उस पर गिर गया। अरे मुझे कोई बचाओ! उसकी आवाज सुनकर बघीरा, जिराफ, ज़ेब्रा और सियार सभी वहाँ पहुँच गए, लेकिन पेड़ हटाने में सभी नाकाम रहे। ये पेड़ तो बहुत भारी है, तुमको बचाना बहुत मुश्किल है दोस्त। इसे हटाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तभी मोंटू वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी चोंच के जादू से ढेर सारा पानी निकाला। पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से हिरन के नीचे की जमीनी मिट्टी गीली होकर खिसक गई और हिरन भी सरककर पेड़ के नीचे से निकल आया। इसी बीच चिंकू भी वहाँ पहुँच गया था। अरे वाह मंटू बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। एक ये है जो सबकी इतनी मदद करता है, और दूसरा ये चिंकू जो बस अपनी चोंच के जरिए चीजें गायब करके पक्षी और जानवरों को परेशान करता रहता है। चिंकू, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो दूसरों की मदद करने के लिए है, उन पर रौब दिखाने के लिए नहीं। अपने भाई मोंटू की तरह बनो, इसकी सब तारीफ करते हैं और तुमने तो मेरा सर नीचे झुकवा रखा है। चिंकू को समझाने के लिए जो बात उसकी माँ कह रही थी, उसने उसको उल्टी तरह से लिया और उसका गुस्सा परवान चढ़ गया। वो तेजी से वहाँ से उड़ चला। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, ना ही मुझे तारीफ सुनने का लालच है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। चिंकू ने अपनी चोंच चमकाई और उसके बाद उसने जंगल के सभी पेड़ों पर चोंच मारना शुरू कर दिया।
वो जिस भी पेड़ पर चोंच मारता वो गायब हो जाता। कोई रोको इसे, चिंकू जंगल को खत्म कर रहा है। चिंकू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ ही देर में आधा जंगल पूरी तरह मैदान बन गया और जमीन बंजर हो गई। ये देख सभी जानवर और पक्षी मुसीबत में आ गए। चिंकू बेटा, ये तुमने क्या किया? जंगल को उजड़ता देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। तभी शिकारी वहां आ पहुंचा। अरे ये क्या, आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं शहर से अधिकारी बाबू को लेकर आऊंगा। वो यहाँ अपना फार्म हाउस बनाएंगे जिसकी रखवाली मैं करूंगा, और रोजाना जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर में बेचने का काम भी अच्छे से किया करूंगा। मिंकी, अब इस जंगल में हम नहीं रह सकते। तुम्हारे बेटे ने इसको बुरी तरह खत्म कर दिया और शिकारी भी यहाँ बसने वाला है। चिंकू बेटा, तुमने अपनी क्रूरता से कितने पंछी और जानवरों को बेघर किया है। जब तक तुम जिंदा रहोगे इन सब की बद्दुआ तुमको लगती रहेगी, देख लेना। चिंकू अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी शिकारी भी अपने साथ एक आदमी को लेकर वहाँ पहुँच गया। उड़ी बाबा, ये जंगल तो मैदान बन गया। अब हम इसकी अच्छे से सफाई करवाकर इस पर अपना फार्म हाउस बनाएगा। हाँ, और उसके अंदर मैं रहूंगा। हाँ हाँ, तुम ही रहना। जब भी कोई पिकनिक मनाने यहाँ आएगा तो हमारे फार्म हाउस में रुका करेगा। उससे हम खूब पैसा कमाएंगे। तभी चिंकू उनके सामने पहुंचा। तुम लोग इस जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं बनाओगे। अभी तुमको मजा चखाता हूँ। चिंकू ने अपनी चोंच उनकी गाड़ी पर जैसे ही मारी वो गायब हो गई। उड़ी बाबा, इस तोते ने हमारी जीप कैसे गायब कर दी? अगर यहाँ रुके तो तुमको भी गायब कर दूंगा। तुम हमको यहाँ पर अमीर बनाने लाया था या गायब करवाने? तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले। रुको। ये सुनकर वो दोनों बहुत तेजी के साथ वहाँ से भाग निकले। उड़ी बाबा, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएगा। मैं भी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से भाग निकले। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी की तारीफ से जलने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। ये आपने मुझे समझा दिया। अब कोई फायदा नहीं चिंकू, अब सब खत्म हो जाएगा। माँ, मैंने जंगल के इतने हिस्से को नष्ट किया है, इसको फिर से हरा भरा भी मैं ही करूँगा। तभी नीली परी वहाँ प्रकट हो गई। अरे ये सब क्या है? चिंकू ने अपनी क्रूरता के बारे में नीली परी को सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है चिंकू। मुझसे गलती हो गई। मैंने उस शिकारी को भगाकर उसे आधा तो सुधार दिया है, आधा अब सुधार दूंगा। पर अगर तुमको गलती का एहसास है तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये कहकर परी ने छड़ी घुमाई और जंगल का पूरा हिस्सा जो मैदान बन चुका था वो हरा भरा हो गया। सभी जानवर ये देखकर खुशी में झूम उठे। अरे वाह, ये है। अब मैं चलती हूँ। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चिंकू। शुक्रिया नीली परी। ये सुनकर परी वहाँ से चली गई। उस दिन से चिंकू ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया और जंगल का रक्षक बन गया।